आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की क्विक रिवीजन करेंगे। हमारा टॉपिक होने वाला है भौगोलिक विशेषता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हमारा जो है भारत के हमारा उत्तर मध्य भाग में स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश। और हमारा उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश है वो हमारा हो जाएगा 27 डिग्री 52 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर की तरफ हो जाएगा। और अगर हम उत्तर प्रदेश के देशांतर की बात करें तो उसकी स्थिति हमारा 75 डिग्री 5 मिनट पूर्वी से हमारा 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी है। और हम आगे बात करें तो हमारा जो भारत में उत्तर प्रदेश का इस राज्य का जो स्थिति है ये हमारा भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम बलिया जो है हमारा उत्तर प्रदेश का बलिया हमारा पूर्व जिला सबसे पूर्वी जिला है। और शामली हमारा ये जो है सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जिला हमारा सहारनपुर है, जबकि दक्षिणी जिला सबसे हमारा जो है वो सोनभद्र हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश का जो जलवायु है वो उपोष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय हो जाएगा, जिसमें गर्मी मानसून सर्दी शामिल हैं। और हम नदियों की बात करें अगर उत्तर प्रदेश के तो हमारा इसमें गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, गोमती, राप्ती और सरयू प्रमुख नदियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे हम सेकंड बात करने जा रहे हैं हम हमारा वनस्पति हो जाएगा टॉपिक। तो हमारा वनस्पति की बात करें तो सर्वोच्च बात कर रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो सोनभद्र है। यानी कि सोनभद्र हमारा सबसे अधिक वनों वाला जिला है। सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें यानी सबसे कम कहाँ पे वन है तो हमारा संत रविदास नगर में सबसे कम हमारा वन है वन क्षेत्र। उच्चतम वन प्रतिशत की अगर बात करें तो ये भी हमारा सोनभद्र हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है हमारा सोनभद्र है। यहाँ पे हमारा पूछ रहा है प्रमुख वन विकास योजनाएं क्या है। तो हमारा ये ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, संयुक्त वन प्रबंधन तथा वन महोत्सव आदि हमारे ये जो है प्रमुख वन विकास योजनाएं हो जाएंगी यूपी की। अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश हमारा जो है पूर्व में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगा है, जबकि पूर्व की स्थिति बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश पूर्व में बिहार से सटा हुआ है। पश्चिम की तरफ हमारा बॉर्डर जो है उत्तर प्रदेश का हरियाणा और राजस्थान से लगता है। दक्षिण की तरफ हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बॉर्डर टच होता है। और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगता है नेपाल के साथ में। तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पे देखो कितने राज्यों के साथ हो गया, तो उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, हरियाणा, राजस्थान ये 5 हो गया। मध्य प्रदेश 6, छत्तीसगढ़ 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पूरे 8 राज्य जो हैं हमारा जिला 8 राज्यों के साथ सीमा करता है। नेपाल की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, कुल मिलाकर 9 साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल, छत्तीस, मध्य, झारखंड यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे हमारे झारखंड के साथ भी सीमा साझा होता है। यहाँ पे हम प्रमुख सिंचाई परियोजना की बात करें तो हमारा शारदा नहर परियोजना जो है उत्तर भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। उत्तर प्रदेश में ये हमारा जो शारदा नहर परियोजना है उत्तर भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली है। सरयू नहर परियोजना की बात करें तो विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है। तो हमारा ये विशेष रूप से सरयू नहर परियोजना जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है, जबकि उत्तर भारत की सबसे लंबी नहर हमारा शारदा नहर परियोजना है, याद रखना। यहाँ पे हमारा रामगंगा परियोजना की बात कर रहा है। तो रामगंगा परियोजना की बात करें हमारा तो यहाँ पे सिंचाई और पेयजल आपूर्ति हेतु रामगंगा परियोजना है हमारा। और यहाँ पे मध्य गंगा नहर परियोजना जो है हमारा गंगा नदी के जल का उपयोग करता है। ठीक है, गंगा नदी के जल का उपयोग हमारा यहाँ पे मध्य गंगा नहर परियोजना करता है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि प्रमुख राजनीतिक परिचय की बात करें तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या हमारा 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या अगर देखें तो हमारा 31 है। हमारा उत्तर प्रदेश का न्यायपालिका जो है कहाँ है तो ये हमारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। हमारा न्यायपालिका जो है उत्तर प्रदेश का वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। इसका एक खंडपीठ है यानी कि एक ब्रांच और है जो कि लखनऊ में स्थित है। हमारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा की सीटें देखा जाए तो 403 है, जबकि विधान परिषद की सीटें देखा जाए उत्तर प्रदेश की तो 100 हैं। राज्य की भाषा यहाँ पे हिंदी और उर्दू है। प्रथम राज्य की भाषा सभी कार्यालयों में जो अनिवार्य है वो हमारा जो प्रथम राज्य की भाषा अनिवार्य हुआ था कार्यालयों में तो हमारा 26 जनवरी 1968 से हुआ था।
हमारे यहाँ पे राज्य की पक्षी की बात करें तो सारस अथवा क्रौंच हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, जिसे दलदल का मृग भी कहते हैं। राजकीय फूल हमारा पलाश यानी टिशू हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश के तो ये अशोक का पेड़ है। राजकीय खेल अगर हम देखें तो हॉकी हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हो जाएगा। यहाँ पे राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष जो है हमारा राजकीय चिन्ह हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ उत्तर प्रदेश से अलग होके। उत्तर प्रदेश दिवस हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 से शुरू हुआ था। यूपी हमारा उत्तर प्रदेश बना था संयुक्त प्रांत से अलग होकर। कुल मंडल की बात करें तो कुल नगर निगम तो हमारा कुल मंडल 18 हो जाएंगे और नगर निगम 17 हो जाएगा। सबसे नया मंडल हमारा शाहजहाँपुर है। देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें, देश व राज्य की पहला मुख्यमंत्री जो थी हमारे सुचेता कृपलानी थी। देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो वो सरोजिनी नायडू थी। हमारा सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो है वो सुश्री मायावती बनी थी, 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा में अध्यक्ष जो थे वो हमारे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रथम लोकायुक्त की बात करें अगर, विशंभर दयाल हमारे प्रथम लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के हमारे प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो थे हमारा वो फतेह बहादुर सिंह थे। उत्तर प्रदेश का हमारा कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हमारा 240,928 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा लखीमपुर खीरी का हो जाएगा, जबकि सबसे कम हमारा क्षेत्रफल जो है हापुड़ का हो जाएगा। ये हमारा है उत्तर प्रदेश का जनसांख्यिकी परिदृश्य। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये हमारा 19,98,12,341 हो जाएगा, जो कि पूरे हमारे भारत देश का कितना परसेंट है उत्तर प्रदेश जनसंख्या, तो हमारा 16.51% हो जाएगा। कुल अगर पुरुष की जनसंख्या देखा जाए यहाँ पे तो हमारा जो ये ऊपर दिया हुआ है पूरा यूपी की जनसंख्या उसमें हमारा 52.28% जो है वो पुरुषों की जनसंख्या है, जबकि हमारा कुल महिलाओं की जनसंख्या देखा जाए तो 47.72% हो जाएगा। अब इसमें हमारा कह रहा कि ग्रामीण कितने हैं, तो हमारे कुल ग्रामीण जो है 77.70% हमारा ग्रामीण है और 22.30% हमारा ये शहरी लोग हैं। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि जो हमारे देश की शहरी जनसंख्या है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो हमारे भारत में जितने शहरी जनसंख्या है उसमें हमारा 11 यानी 11.79% हमारे यूपी के हैं। यहाँ पे हमारा कहता है कि यहाँ पे 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि पूछ रहा है, तो ये हमारा 20% हो गया लगभग, यानी 20.22% हो गया। हमारा यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व कितना है, तो एवरेज पूछ रहा है, तो हमारा ये 829 पर व्यक्ति पर किलोमीटर हो जाएगा, यानी 829 व्यक्ति हमारा 1 किलोमीटर क्षेत्र में वर्ग में रहते हैं। जिसमें हमारा कह रहा है लिंगानुपात की देखें अगर तो हमारे ये 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता की बात कर रहा है तो औसत साक्षरता हमारा 67.70 हो जाएगा, जिसमें हमारा अगर पुरुषों की सिर्फ साक्षरता देखा जाए तो 77.30% हो जाएगा और हमारी महिलाओं की साक्षरता जो है वो 57.20 हो जाएगा। हमें याद करने का तरीका क्या है, हमारी जो एवरेज यहाँ पे साक्षरता दिया हुआ है उसको अगर हम देखें तो उसमें हम 10+ कर दें तो पुरुषों का हो जाएगा साक्षरता और 10- कर देते महिलाओं की साक्षरता हो जाएगी। हमारा अगला टॉपिक है जिलावार जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, तो हमारा ये प्रयागराज की है, जो कि सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो ये हमारा महोबा में है। हमारा यहाँ पे बात करें सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला, तो सबसे अधिक हमारा जो 10 की वृद्धि हुआ वो हमारा जीबी नगर में हुआ, जबकि सबसे कम अगर हम देखा जाए कि किस जिला में 10 की वृद्धि हुई तो सबसे कम हमारा कानपुर नगर में 10 की वृद्धि हुआ। और सबसे अधिक जनसंख्या की बात कर रहा है डेंसिटी के हिसाब से यानी घनत्व के हिसाब से, तो हमारा गाजियाबाद का जो डेंसिटी है सर्वाधिक जनसंख्या डेंसिटी वो गाजियाबाद की है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें डेंसिटी की तो हमारी ये ललितपुर की हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है सर्वाधिक की बात कर रहा है साक्षर जिला, यानी साक्षर की बात कर रहा है तो हमारा जीबी नगर हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम साक्षर की बात करें तो हमारा श्रावस्ती हो जाएगी। यहाँ पे हमारा एक चीज़ ध्यान देना कि यहाँ पे हमारा सर्वाधिक 10 की वृद्धि भी जीबी नगर की थी और सर्वाधिक साक्षर भी हमारा जीबी नगर का ही है, जबकि यहाँ पे हमारा सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ललितपुर का था और सबसे न्यूनतम साक्षर जिला हमारा श्रावस्ती हो जाएगा। यहाँ पे हमारा देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता भी हमारा जीबी नगर का ही है और सबसे न्यूनतम साक्षरता की बात करें
तो हमारा श्रावस्ती हो जाएगा। साक्षरता का मतलब हमारा सबसे पढ़े लिखों की बात कर रहा है, पढ़े लिखो। सबसे अधिक हमारा साक्षरता महिलाओं की अगर देखा जाए तो कानपुर नगर की हो जाएगी, और हमारा सबसे कम अगर महिलाओं की साक्षरता देखा जाए तो ये श्रावस्ती में देखने को मिलता है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर रहा है तो हमारा जौनपुर का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है, और सबसे कम लिंगानुपात हमारा जो है जीबी नगर का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है हमारे सीतापुर में है, यानी 80 की बात कर रहा है कि सीतापुर में सबसे अधिक है। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति की तो सीतापुर होगी, लेकिन सबसे न्यूनतम बात कर रहा है यानी सबसे कम 80 कहाँ पे है, तो ये हमारा बागपत में है। बागपत मेरठ में पड़ता है। हमारा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात कर रहा है तो ये हमारे सोनभद्र में है सबसे अधिक एसटी, और सबसे कम एसटी की बात कर रहा है यानी अनुसूचित जनजाति की शेड्यूल ट्राइब की, तो वो बागपत में है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात कर रहा है, तो हमारे जो मथुरा हो गए, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, ये हमारे जो हैं यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी हमारे कुल कितने जिलों में होकर बहती है, तो यमुना नदी हमारा 19 जिलों से बहती है। हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात कर रहा है। कानपुर, वाराणसी, गुड़मुक्तेश्वर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजीपुर, ये हमारे गंगा नदी किनारे स्थित हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरती है। गंगा किस जिले के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो हमारा गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। और हमारा यहाँ क्या कह रहा है, बिहार में किस जिले से गंगा नदी प्रवेश करती हैं, बिहार में प्रवेश कर जाती हैं। तो हमारा बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया से बलिया के थ्रू हमारा बिहार में गंगा नदी प्रवेश कर जाती हैं। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पूछ रहा है कहाँ है, तो यूपी के बदायूं जिले में सबसे अधिक गंगा नदी की लंबाई है। सरयू नदी के किनारे स्थित नगर की बात करें तो अयोध्या हमारा सरयू नदी किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर की बात कर रहा है, तो हमारा लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये हमारे क्या है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर, तो बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, ये हमारे कहाँ है, रामगंगा नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे। हमारा राप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन से हैं, तो गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, ये हमारे कहाँ हैं, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित हैं। जब हमारे यहाँ बांदा की बात करें, केन नदी जो है उसके तट पे हमारा बांदा स्थित है। हमीरपुर हमारा बेतवा नदी के तट पे है। चित्रकूट की बात कर रहा है तो चित्रकूट हमारी पयस्विनी जो कि पहले नाम था, अब इसको बोलते हैं मंदाकिनी, तो हमारा पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पे हमारा चित्रकूट है। सोनभद्र हमारा सोन तट पर, रामगंगा तट पर है, यानी सोन नदी की बात कर रहा है, सोन नदी पे यहाँ सोनभद्र हो जाएगा, रामगंगा तट पे। मुरादाबाद हमारा रामगंगा नदी के तट पे है, मुरादाबाद भी। हमारा प्रतापगढ़ की बात कर रहा है, प्रतापगढ़ हमारा सई नदी के तट पे, सई। स्थापत्य कला, मंदिर एवं स्तूप के शहर, तो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि समय सहित सहित महित कहाँ पे स्थित है, तो हमारे श्रावस्ती में स्थित है। जबकि रानाभर स्तूप हमारा कुशीनगर में स्थित है। धमेख हमारा सारनाथ में स्थित है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा घोषित राम कहाँ पे स्थित है, तो कौशाम्बी में स्थित है। हमारा एक कनक भवन की बात कर रहा है कहाँ पे स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना है, अयोध्या में स्थित है। हमारा कालिंचर दुर्ग भी ध्यान देना, बांदा में स्थित है। देवा शरीफ हमारा बाराबंकी में स्थित है। अटाला मस्जिद हमारा जौनपुर में स्थित है, इसको भी ध्यान से देना, वन लाइनर में आ जाता है एग्जाम में। जेके मंदिर की बात कर रहा है कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारा कानपुर में स्थित है। हमारा वृंदावन मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये सबको पता होगा, मथुरा में स्थित है। प्रेम मंदिर हमारा वृंदावन में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहा है तो ये हमारा वाराणसी में स्थित है, ये हमारा वाराणसी है। ठीक है, ये हमारा वाराणसी लिखा हुआ है, वाराणसी में स्थित है। हमारा देवी पाटन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो बलरामपुर में, तुलसीपुर में स्थित है। भारत माता मंदिर हमारा वाराणसी में स्थित है। सत्यम शिवम सुंदरम की बात कर रहा है तो ये हमारा शिवनंदन नौटियाल में है। हमारा चुनारगढ़ की अनूप देविका की बात कर रहा है तो ये हमारा भर्तृहरि मुनि है। भारत खंडे संगीत संस्थान की बात कर रहा है तो ये हमारा 1926 में लखनऊ में स्थित है, जो कि यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। 10 मई 2022 की मंत्रिमंडल बैठक में इसे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। राज्य ललित कला अकादमी की बात कर रहा है तो हमारा लखनऊ में स्थित है, 1962 में बना था।
उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी हमारा ये भी लखनऊ में है, 1963 में बना था, जो कि राज्य ललित कला अकादमी के बाद बना था। भारतेंदु नाट्य कला अकादमी की बात करें, नाट्य अकादमी, तो हमारा भारतेंदु नाट्य अकादमी भी मुंबई में, अरे लखनऊ में स्थित है, 1975 में बना था। हमारा राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात कर रहा है, ये भी हमारा लखनऊ में हो जाएगा, 1988-89 में बना था। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान भी लखनऊ में स्थित है, ये हमारा 1990 में बना था। तो हमारा एक तरफ से बढ़ते क्रम में है, ध्यान देना। यहाँ पे हम बात करेंगे कला एवं कला संबंधित क्षेत्र की बात, तो हमारा करामात उल्ला जो थे सरोद से संबंधित है। हमारा हरिप्रसाद चौरसिया व रघुनाथ जो थे बांसुरी से संबंधित थे। किशन महाराज को सब जानते हैं, तबला वादक थे, उनको याद रखना। गुदई महाराज जो थे वो भी तबला वादक ही थे। हमारे शंभू और बिरजू, ये ध्यान देना, कथक से संबंधित थे। हमारा अच्छन महाराज भी हमारा जो थे कथक से संबंधित थे। बिंदादीन यानी सदन प्रिया जो थे, ये भी कथक से संबंधित थे। हमारा श्रीमती एम राजन जो थे वायलिन वादक थे, ठीक है, वायलिन से संबंधित थे। कथक जो हमारा है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख लोक नाट्य हैं, एक रासलीला और एक नौटंकी। हमारा कानपुर व हाथरस की बात कर रहा है, तो नौटंकी शैली प्रचलित है कानपुर व हाथरस में। यहाँ पे राहुला लोक नाट्य की बात कर रहा है, तो ये हमारा बुंदेलखंड का हो जाएगा। चलकुला नृत्य की बात करें तो हमारा यह नृत्य रथ के पहियों पर घड़ा रखकर किया जाता है, इसे घड़ा नृत्य कहते हैं, जो कि चलकुला नृत्य है। ख्याल नृत्य का प्रचलन, तो हमारा ख्याल नृत्य का प्रचलन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है। हमारा यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रमुख मेलों की, तो हमारा बटेश्वर मेला, जो कि बटेश्वर पशु मेला के नाम से जाना जाता है, हमारा आगरा में स्थित है, इसे ऊँट मेला भी कहते हैं। हमारा देवा शरीफ जो है बाराबंकी में स्थित है। नौचंदी मेला हमारा मेरठ में लगता है। सैयद सलारा जो है हमारा ये बहराइच में लगता है। देवी पाटन मेला बलरामपुर जो कि फेमस है। देवा शरीफ हमारा बाराबंकी फेमस है। नौचंदी मेला मेरठ का फेमस है। कालिंजर मेला हमारा बांदा, ये भी पेपर में आता है। नाटक कटैया मेला हमारा वाराणसी का हो जाएगा। शाकंभरी देवी मेला हमारा सहारनपुर का है, याद रखना। परिक्रमा मेला हमारा नैमी सारण जो कि अभी से सीतापुर कहते हैं, वहाँ स्थित है। गोला गोरखला गोला गोरखनाथ की बात कर रहा है, तो ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे कुछ प्रमुख वार्षिक उत्सव, हमारा उत्सव की बात कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसको देखेंगे। सुलहकुल महोत्सव हमारा आगरा में स्थित है, आगरा में मनाया जाता है, मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। सुलहकुल महोत्सव हमारा राम बारात उत्सव, ये भी आगरा में मनाया जाता है। कंपिल उत्सव हमारा फर्रुखाबाद का प्रमुख मेला है, ठीक है, महोत्सव है। सरधना महोत्सव हमारा मेरठ का हो जाएगा। हमारा लट्ठमार होलिकोत्सव, ये सबको पता है, बरसाना का है, मथुरा का। गंगा महोत्सव हमारा वाराणसी हो जाएगा। कबीर महोत्सव की बात करें तो मगहर का है, संत कबीर नगर का। ताज महोत्सव, इसके नाम से ही पता है, ताज महोत्सव मतलब ताजमहल यानी आगरा से संबंधित है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ प्रमुख लोकगीत। हमारा आल्हा और फाग ये कहाँ का है, तो बुंदेलखंड से संबंधित है। बिरहा और कजरी हमारा ये पूर्वांचल का है, जैसे वाराणसी और मिर्ज़ापुर। रसिया और होली की बात करें तो ये हमारा ब्रजभूमि और आगरा का हो जाएगा। ये हमारा ढोला की बात करें तो हमारा आगरा से संबंध हो जाएगा इसका। सोहर का बात करें तो सोहर हमारा जो होता है बच्चों के जन्म पे गाया जाता है, ये अवध और पूर्वांचल में प्रमुख है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो हमारा उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी किसे कहते हैं, नोएडा कहते हैं। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। कुल राजकीय संग्रहालय कितने हैं, तो हमारा 14 हो जाएगा। सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय कहाँ पे है, तो हमारे लखनऊ में है, जो कि 1863 में बना था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय की बात कर रहा था, हमारा गोरखपुर, कुशीनगर और ये हमारे पिपरा जी की सिद्धार्थ नगर में है, स्थित है। राजकीय जैन संग्रहालय की बात कर रहा था, मथुरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन भी वाराणसी में स्थित है। बौद्ध जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है हमारा, कौशाम्बी हो जाएगा। ख्याल गायकी का विकास, सितार और तबला का आविष्कार किसे कहते हैं, तो अमीर खुसरो को कहते हैं। हमारा स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा ने किस गायन को समृद्ध किया था, तो हमारा ध्रुपद को किया था। निजामुद्दीन औलिया कहाँ जन्म हुआ था, बदायूं में हुआ था। हमारा टोडरमल जो है सीतापुर में संबंधित है। फैजी और अबुल फजल जो हैं आगरा से संबंधित है। बीरबल हमारा कालपी यानी जालौन से संबंधित है। लक्ष्मीबाई का जन्म हमारा वाराणसी में हुआ था, ये शादी के बाद झांसी में आई थी। तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडु की बात कर रहा था, हमारे बिट्ठूर के कानपुर से थे।
राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हमारा शाहजहाँपुर में हुआ था और फांसी उनको गोरखपुर में दिया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है हमारा 2001 में चालू हुआ था। प्रदेश कार्यालय में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया था, तो हमारा 26 जनवरी 1968 को बनाया गया था। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, तो 1989 में। हमारा उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्यतः हमारा 3 हो जाएगा, कुल हमारा देखा जाए तो 9 है। हमारा प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र की बात कर रहा है तो 8 प्रकार के हमारे मृदा समूह क्षेत्र है। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हमारे 20 प्रकार के हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा आर्थिक क्षेत्र जो है ये 4 हो जाएंगे। हमारा गेहूं गन्ना आलू का उत्पादन में प्रथम राज्य है, तो ये यूपी है। सबसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं कहाँ पे होता है, तो हमारा गोरखपुर में होता है। और सर्वाधिक अफीम हमारा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में होता है। और अगर हम बात करें प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये हमारा गाजीपुर में है। प्रतापगढ़ में हमारा आंवला फेमस है। महोबा का हमारा पान प्रसिद्ध है। यहाँ पे हम देखेंगे प्रथम वन्य जीव विहार, तो हमारा ये चंद्रप्रभा है जो कि चंदौली में स्थित है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा हमारा हस्तिनापुर और सहारनपुर है। सबसे छोटा बात करें तो हमारा महावीर स्वामी एवं ललितपुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो एक गोविंद बल्लभ पंत थे। हमारा अब तक कुल कितने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो 10 बार लग चुका है। हमारा प्रथम विधान परिषद सभापति कौन था, तो ये चंद्रभाल थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन हमारा 25 फरवरी 1968 को हुआ। हमारा सबसे अधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला पूछ रहा है, तो सोनभद्र हमारा जो है सबसे अधिक राज्यों का सीमा टच करता है। सर्वाधिक सीमा हमारा मध्य प्रदेश के साथ लगता है। सबसे कम सीमा हमारा हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है। 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ जिला हमारा ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर हमारा जिला जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इंदिरा गांधी नेशनल अवियल एकेडमी की बात कर रहे थे, फुर्सतगंज यानी रायबरेली में स्थित है। नागरिक उड्डयन शिक्षा केंद्र हमारा बमरौली यानी प्रयागराज में है। भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट हमारा बख्शी तालाब लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल है, तो हमारे 10 हो जाएंगे। ऊपरी गंगा नदी की बात करें तो ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव की, तो यूपी का पहला रामसर स्थल है। ऊपरी गंगा नदी जो ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव है, ये हमारा उत्तर प्रदेश का पहला रामसर था। देश का 47वां और यूपी का 10वां रामसर स्थल पूछ रहा है, तो ये हमारा हैदरपुर वेटलैंड है। प्रदेश में पहली बस सेवा शुरू हुई थी, तो हमारा 15 जनवरी 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के लिए हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारा 1 जून 1972 को बना, इसका मुख्यालय लखनऊ था। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे की 6 लेन की सड़कें प्रदेश के किस जिले में एक दूसरे को काटती है, तो हमारा झांसी में काटती है। हमारा प्राचीनतम या पुरानी काप मिट्टी क्षेत्र को कहते हैं तो बांगर, जबकि यदि हमारा नवीन या नई कापी मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। महीन निर्वाण मंदिर हमारा जो है कुशीनगर में है। महर्षि दधीची की तपस्थली पूछा नैमिषारण्य यानी सीतापुर जाएगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हमारा बिठूर में है। बिठूर हमारा गंगा नदी किनारे स्थित है। बनारस गंगा के किस घाट पर है, तो हमारा बाएं घाट पर है। बनारस हमारा गंगा नदी के बाएं घाट पे है, याद रखना। सुहाग नगरी किसे कहते हैं, फिरोजाबाद को कहते हैं। यहाँ हमारी कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजा की बात कर रहे थे, लखनऊ में स्थित है। मोती मस्जिद हमारा आगरा में है। मुंशी प्रेमचंद्र हमारा वाराणसी से संबंधित है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहे हैं, महोबा हो जाएगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा का हो जाएगा। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान में लखनऊ हो जाएगा। भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान झांसी है। भारतीय साग भाजी शोध केंद्र की बात कर रहा है, यानी भारतीय साग भाजी शोध केंद्र की बात कर रहा है, वाराणसी हो जाएगा। मंडी की बात कर रहा है, सब्जी मंडी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो लखनऊ हो जाएगा। केंद्रीय चर्म अनुसंधान हमारा कानपुर हो जाएगा। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट हमारा लखनऊ हो जाएगा। सेंट्रल एवियल यानी पक्षी इज्जत नगर रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली हो जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान हमारा मथुरा हो जाएगा, खमदुम में हमारा। जबकि देखिए बकरी की बात करें तो हमारा मथुरा में हो जाएगा, और चारा की बात करें तो झांसी हो जाएगा। अब बात करते हैं उबरा ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से हमारा सोनभद्र में स्थापित किया गया था। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना हमारे जापान के सहयोग से सोनभद्र में ही स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारा नरौरा में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स हमारा मडुआडी वाराणसी में स्थित है। हमारा कोच रिपेयर कारखाना जो है गोरखपुर हो जाएगा। हमारा तीसरा रेल कोच कारखाना जो है रायबरेली में स्थित हुआ था। यूपी में प्रथम
रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है प्रथम रेलगाड़ी। सबसे पहला पश्चिम बिहार हमारा नवाबगंज उन्नाव है, जो कि 1984 में स्थापित हुआ था। सबसे बड़ा हमारा लाख बहोशी कन्नौज है। सबसे छोटा हमारा पटना बिहार एटा में स्थित है। हमारा टॉपिक है आज का जनजातियाँ। हमारा वर्तमान में कुल जनजाति पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो हमारा वर्तमान में कुल जनजाति उत्तर प्रदेश में 12 हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद में जनजातीय उल्लेख कहाँ मिलती है, तो हमारा जो जनजाति उल्लेख है अनुच्छेद हमारा 342 में मिलता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारा जनजाति की पूछ रहा है, तो हमारा जो है थारू जनजाति जो है वो उनकी हमारा जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, यानी एसटी की बात कर रहा है। थारू हमारी एसटी में आते हैं। थारू में यहाँ बात कर रहा है प्रचलित है, तो हमारा संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा तथा दिवाली की शोक के रूप में मानते हैं हमारे थारू जो जनजाति होते हैं। खरवार जनजाति की बात करें तो हमारा कर्मान्वित इनका हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं प्रमुख रामसर स्थल की बात करते हैं। तो हमारा रामसर स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो हमारा ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य हो गया, हमारा पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य हो गया, और समन अभ्यारण्य हो गया, सरसपुर अभ्यारण्य हो गया, सांडी अभ्यारण्य हो गया, सरसई नवल झील हो गई, सूर सरोवर हो गया, ऊपरी गंगा हो गई, हमारा बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, हैदरपुर आर्द्र भूमि हो गई। ये हमारे पूरे 10 जो है रामसर स्थल हैं प्रमुख। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रमुख खनिज पदार्थ, ठीक है, और उनका किस जिले से रिलेटेड। तो हमारा जो डायमंड है वो हमारा बांदा और मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है ये पदार्थ। सोना हमारा शारदा व राम गंगा की सीमा से परिसी क्षेत्र है, जो कि सोनभद्र क्षेत्र है, और बेतवा क्षेत्र हमारा जो कि ललितपुर वाला क्षेत्र है। यहाँ पे हमारा सोना देखने को मिलता है। यूरेनियम हमारा ललितपुर में पाया जाता है। लाइमस्टोन हमारा गरुमा कनाच बसहरी यानी मिर्ज़ापुर, और कचराहट यानी सोनभद्र। तो हमारा लाइमस्टोन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में देखने को मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो हम बांदा हो जाएगा वाराणसी, और ललितपुर बॉक्साइट के लिए। पोटाश लवण हमारा प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र वाले क्षेत्र में मिलता है। डोलोमाइट हमारा बाड़ी यानी सोनभद्र वाला क्षेत्र हो जाएगा, और बांदा में मिलता है। कांच रेत की बात करें तो सकरगढ़, लोहागढ़ यानी प्रयागराज, बगड़ यानी बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट वाले क्षेत्र में कांच रेत मिलता है। अडालू साइट की बात करें तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में मिलेगा। हमारा सोप स्टोन हमीरपुर, झांसी हो जाएगा। पायराइट की बात करें तो हमारा सोनभद्र में मिलता है। रॉक फास्फेट जो पदार्थ है ललितपुर का हो जाएगा। गेरू हमारा बांदा हो जाएगा। सिलिमनाइट हमारा सोनभद्र हो जाएगा। चीनी मिट्टी हमारा सोनभद्र और बांदा हो जाएगा। कैल्साइट की बात करें तो हमारा मिर्ज़ापुर हो जाएगा। और हमारा लौह अयस्क जो है ललितपुर में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट हमारा बांदा, हमीरपुर, ललित, महोबा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। डायस्पोर हमारा झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सैंड स्टोन हमारा मिर्ज़ापुर में हो गया। जिप्सम झांसी और हमीरपुर वाले क्षेत्र में। एस्बेस्टस हमारा मिर्ज़ापुर हो जाएगा। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। फेल्सपार की बात करें तो हमारा ये झांसी में पाया जाता है। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के महाजनपद। तो हमारे उत्तर प्रदेश के महाजनपद कौन कौन से हैं, तो हमारा काशी था जो कि वाराणसी हो जाएगा। काशी, वत्स, कौशल, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन, चंदी, ये हमारे 8 जो है महाजनपद थे। काशी हमारा मतलब वाराणसी हो जाएगा। वत्स कौशाम्बी को कहते हैं। कौशल में हमारा अयोध्या, गोंडा, बहराइच आता है। मल्ल में हमारा देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर क्षेत्र आता है। कुरु हमारा मेरठ क्षेत्र है। पांचाल में बरेली और फर्रुखाबाद आता है। सूरसेन हमारा मथुरा हो जाएगा। चंदी हमारा बुंदेलखंड हो जाएगा। ये सभी हमारे महाजनपद वाले क्षेत्र थे। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे नदियों के तटवर्ती नगर। तो हमारा नरोरा की बात कर रहा है। नरोरा हमारा जो है बुंदेल शहर में स्थित है। बुलंदशहर में नरोरा हमारा बुलंदशहर में स्थित है, जो कि हमारा गंगा नदी पे स्थित है। हमारा गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है, गंगा नदी पे स्थित है। बक्सर हमारा उन्नाव में है, गंगा नदी पे स्थित है। कलंकार हमारा प्रतापगढ़ में है, ये भी गंगा नदी पे स्थित है। झूसी की बात करें तो प्रयागराज में है, गंगा नदी पे। हमारा हरसिंहपुर मेरठ में है, गंगा नदी पे। सिस्सी हमारा प्रयागराज में है, गंगा नदी। हमारा शेरपुर जो है बलिया में स्थित है, गंगा नदी पे।
हमारा सैयदपुर गाजीपुर में स्थित है, वो ये भी गंगा नदी पे। हमारा अनूप शहर बात कर रहा है तो ये भी बुलंदशहर में है, गंगा नदी पे। हमारा लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, ये तीनों हमारे जो है गोमती नदी पे स्थित हैं। बरेली एवं मुरादाबाद हमारा रामगंगा नदी पे स्थित है। अयोध्या और बरहज जो कि देवरिया में है, ये दोनों हमारे सरयू नदी पे स्थित है। गोरखपुर हमारा राप्ती यानी रोहिणी नदी पे स्थित है। मगहर की बात करें तो संत कबीर नगर में स्थित है, जो कि आमी नदी पे है। वृंदावन, मथुरा, आगरा, इटावा हमारा ये यमुना नदी पे स्थित है। कालपी जो कि जालौन में है। बागपत और कौशाम्बी ये सभी हमारे यमुना नदी पे स्थित है। प्रयागराज हमारा जो है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे स्थित है। हमारा वाराणसी यानी काशी की बात करें तो ये हमारा वरुणा एवं अस्सी पे स्थित है। हमारा बांदा का बात करें तो ये केन नदी पे स्थित है। हमीरपुर हमारा बेतवा एवं यमुना नदी पे स्थित है। चित्रकूट हमारा पयस्विनी यानी मंदाकिनी की बात कर रहा है, मंदाकिनी पे स्थित है। प्रतापगढ़ हमारा सई नदी पे स्थित है। सोनभद्र हमारा सोन नदी हो जाएगा। मेरठ व गाजियाबाद हमारा हिंडन नदी पे है। कासगंज हमारा बात करें तो यहाँ पे काली नदी पे हो जाएगा। यहाँ हम अभ्यारण्य यानी पार्क देख रहे हैं और ये कहाँ पे स्थित है और यहाँ की बहुलता यानी किस चीज़ के लिए ये है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो हमारा बलरामपुर जिला में स्थित है। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ और दलदली हिरण के लिए ये फेमस है। किशनपुर अभ्यारण्य की बात करें तो हमारा लखीमपुर खीरी में है। यहाँ पे भी हमारा बाघ, तेंदुआ और दलदली हिरण पाए जाते हैं। करतनिया अभ्यारण्य की बात करें हम तो हमारा बहराइच में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा बाघ, तेंदुआ, दलदली हिरण, चीतड़, नीलगाय, सांभर ये सभी पाए जाते हैं। अगर हम नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो ये उन्नाव जिले में स्थित है। यहाँ पे एवियन जीव पाए जाते हैं। हस्तिनापुर अभ्यारण्य की बात करें तो हमारा मेरठपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और जेतुबा फूले नगर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। हस्तिनापुर अभ्यारण्य हमारा यहाँ पे जो है चीतल, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, लकड़बग्घा ये सभी हमारे हस्तिनापुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगर हम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की बात करें तो हमारा आगरा और इटावा ज़िले में स्थित है। यहाँ पे हमारा मगर, घड़ियाल, चिंकारा, सांभर, नीलगाय, भेड़िया हमारा ये सभी चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हमारा महावीर स्वामी अभ्यारण्य की बात करें तो ये ललितपुर जिला में स्थित है। यहाँ पे तेंदुआ, नीलगाय, जंगली भालू, सांभर हमारा महावीर स्वामी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। रानीपुर अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये हमारा बांदा और चित्रकूट वाले एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे स्लोथ बियर, बैकबक और फॉक्स, पेंटेड, पाट्रीज, चिंकारा ये सभी हमारे रानीपुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य की बात करें तो हमारा चंदौली जिले में स्थित है। यहाँ पे पैंथर, चिंकारा, सांभर, चीतल और मोर पाए जाते हैं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य में। कैमूर अभ्यारण्य की बात करें तो हमारा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे बाघ, काला हिरण, चीतल, रैटल, मोर ये सभी हमारा कैमूर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। लाख बहुसी अभ्यारण्य की बात करें तो कन्नौज जिले में पाया जाता है। यहाँ पे हमारा मछली पकड़ने वाली बिल्ली, नीलगाय, सियार, नेवला, बंदर, स्थानीय प्रवासी पक्षी हमारा लाख बहुसी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। समसपुर अभ्यारण्य की बात करें तो ये रायबरेली में स्थित है। यहाँ पे सियार, नेवला, खरगोश, स्थानीय तथा प्रवासी पक्षी समसपुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हमारे सुहेलवा अभ्यारण्य की बात करें तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती वाले क्षेत्र में फैला है। हमारा यहाँ पे बाघ, चीतल, तेंदुआ, भालू, सूअर, जंगली बिल्ली और पक्षी सुहेलवा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हम सैंडी अभ्यारण्य की बात करें, सैंडी हमारा अभ्यारण्य जो है हरदोई वाले क्षेत्र में पाया जाता है, फैला हुआ है। यहाँ पे सियार, नेवला, नीलगाय, स्थानीय पक्षी, प्रवासी पक्षी ये हमारे सैंडी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। बखीरा की बात करें तो संत कबीर नगर में हमारा बखीरा अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पे भी हमारा सियार, नेवला, नीलगाय, स्थानीय प्रवासी पक्षी बखीरा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। पटना अभ्यारण्य की बात करें तो नाम जैसा कि पटना लिखा है तो पटना मत समझना। पटना अभ्यारण्य हमारा एटा वाले क्षेत्र में, जिले के क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे मछली पकड़ने वाली बिल्ली, सियार, नेवला, खरगोश, नीलगाय, बंदर, लोमड़ी, स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी पटना अभ्यारण्य में पाया जाता है। पटना अभ्यारण्य हमारा एटा जिले में है। एटा सूर सरोवर अभ्यारण्य की बात करें तो ये आगरा जिले में स्थित है।
यहाँ पे सियार, नेवला, खरगोश स्थानीय प्रवासी पक्षी सूर सरोवर अभयारण्य में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम अगर बात करें सुरहा ताल अभयारण्य जो है हमारा बलिया जिले में स्थित है। यहाँ पे सियार, नेवला, नीलगाय, बंदर स्थानीय प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं सुरहा ताल अभयारण्य में। विजय सागर अभयारण्य की बात करें महोबा जिले में स्थित है। यहाँ पे भी सियार, नेवला, जंगली बिल्ली स्थानीय प्रवासी पक्षी हमारा विजय सागर अभयारण्य में पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारा समन अभयारण्य की बात करें तो जिला मैनपुर जिला में स्थित है। सियार, नेवला, खरगोश स्थानीय एवं प्रवासी पक्षी हमारा समसपुर अभयारण्य में पाया जाता है। पार्वती रगा अभयारण्य की बात करें तो गोंडा जिले में स्थित है। यहाँ पे भी हमारा सियार, नेवला, खरगोश, नीलगाय, जंगली बिल्ली स्थानीय प्रवासी पक्षी ये सभी हमारे पार्वती रगा अभयारण्य में पाया जाता है। ओखला अभयारण्य की बात करें तो ये गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे भी स्थानीय प्रवासी पक्षी ओखला अभयारण्य में पाया जाता है। सहागी बरवा अभयारण्य की बात करें तो ये महाराजगंज वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे बाघ, तेंदुआ, चीतल, भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर, अजगर ये सभी हमारा सुहागी बरवा अभयारण्य में पाया जाता है। कछुआ की बात करें तो ये हमारा कछुआ अभयारण्य वाराणसी जिले में स्थित है। यहाँ पे हमारा कछुआ, गंगा डॉल्फिन, जल पशु प्रजातियाँ हमारा कछुआ अभयारण्य में पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो ये अभयारण्य वन्यजीव अभयारण्य के लिए कुछ प्रावधान है। तो हमारा वन्यजीव अभयारण्य का प्रावधान जो था 1972 के वन्यजीव अधिनियम के अनुसार प्रावधान बनाया गया था।